बना लिए कि घर में रहने वाला कोई नहीं है, आप तो बना लिए कि
नहीं हो पाएगी, आंखें बंद होती अपने आप को धिक्कारेगी। जहां चार लोग सम्मान माला तिलक करके कर रहे थे, लेकिन जब आंख बंद करके सोचते हैं ये माला सम्मान मुकुट किसके लिए लगाया जा रहा है, तो इनकी आंख इनको देखना पसंद नहीं करेगी कि धिक्कार, तुम्हें तो माला क्या, तुम्हें तो दक्षिणा भी बेकार है। जब भैया अपने मन से पूछे कि क्या मैं इस स्थान में बैठने के योग्य हूं, क्या मैं ये कार्य जो कर रहा हूँ, ये कार्य करने की जो अधिकार मिला है, क्या मैं इसका अधिकारी हूँ, क्या मेरा जो जीवन जी रहा हूँ, मैं जो जीवन सही व्यवस्थित जी रहा हूँ, कि कहीं अपने जीवन के साथ खेल खेल के तो नहीं कर रहा। 3 साल लेके जीवन में व्यक्ति को प्रसन्न नहीं करते। कितनी भी माँ चेहरे में क्रीम पाउडर लगा लेना, लेकिन आपको मालूम है कि मेरे चेहरे में कहाँ दाग लगा है। कितने भी अच्छी कपड़े पहन कर ऊपर से ढांक के बैठ जाना, लेकिन तुम्हें अंदर की कमजोरी मालूम है कि मैं कहां पर कमजोर हूं। नाथुला जी, काला कोट काला पैंट पहन लेने से तुम वकील नहीं बने, तुम्हें मालूम है कि मैं काला। काली बाल कर लेने से, नकली दांत लगा लेने से तुम अपनी दुनिया को दिखा सकते हो कि अभी मैं युवा हूं, लेकिन अंदर की आंत बोल रही है कि तुम बूढ़े हो चुके हो, पाचन शक्ति खत्म। क्या ये तुम्हें मालूम नहीं? सबको मालूम। भोजन कितना भी स्वादिष्ट पाचक हो, मां खाने वाले को पता है कि मेरे दांत कितने ताकत है। अगर दांत कमजोर है ना, और जिनकी नहीं है दांत, तो उससे पूछो कि कितने अच्छे पाचक खाना हो, लेकिन खा सकते क्या? लेकिन ये सब माया, मिथ्या माया और निधान। तो क्या करें महाराज, ऐसी भूल हो जाती है, हो भी गई, करते भी जा रहे हैं, फिर भी करने की भावना वाले कि अब की बार ऐसा मौका मिलेगा तो हम ऐसा दाव पेश करेंगे। सब विचार चले को लेकर बैठा
कोई वर्तमान को लेकर बैठा, कोई भविष्य को लेकर बैठा। जब जब भूत की ओर दृष्टि डालोगे तब तब मन खिन्न होता है। जब वर्तमान में बैठता हूं तब उसमें अवलोकन करते तब भी मन खिन्न हो रहा है, और जब भविष्य की चिंता लेकर के बैठते हैं तब भी फिर मन खिन्न होता है। अब बताइए, तीनों बार तीनों कालों में तुम्हारी हताशा उदासता छाई जा रही है, तो बताइए बिंदासता की मेरी जिंदगी किस काम की है? ऐसा कोई व्यक्ति है जो जिसके पास कोई किसी प्रकार का विकल्प ना हो, किसी प्रकार की टेंशन ना हो, किसी प्रकार की कोई भूल न की हो? ऐसा कोई नहीं है कि माँ बेबिया की जो दूध का दूल्हा है। भले ही भूल कर लिए, लेकिन भूल को सुधारने के लिए भी आचार्य भगवान ने बहुत अच्छे उपाय बताए हैं कि चलो माना कि कपड़े गंदे हो गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कपड़े गंदे को नाले में डाल दिया जाए। अरे उसे नाले की जगह शुद्ध सत्य के पानी में डाल दो, कपड़ा शुद्ध हो जाएगा। कपड़ा धोने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही जिस व्यक्ति से भूल हो जाए माँ, उसे दूर करने की जरूरत नहीं है, उसे दूर रहने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर जो कमी है, उसके अंदर जो बुराई को दूर करा दो, उस बुराई से दूर हो जाओ। व्यक्ति भी सुंदर है, वस्तु भी सुंदर है। रावण को भी सल्ली थी, था बलवान रूपवान, उसकी जैसी विद्याधर तो कोई था ही नहीं, सारी शक्तियां उसके पास समाहित हो रही थी, लेकिन ये सल्ले लगी थी कि मैंने सीता का अपहरण किया है, मैंने गलत किया है। मुझे ऐसे योद्धा को, मेरे जैसे वीर पराक्रमी को, ऐसे राजा शासक को ऐसा दुष्कृत कार्य नहीं करना था। अरे मेरे पीछे तो हजारों नारियां दौड़ रही हैं और मैंने एक नारी का, उसके पति के दूर करके उसको अपहरण किया। ये ठेस उसके मन में जो रही थी। जब जब कोई न्याय करने की बात आती थी और न्याय की प्रजा को गुहार लगाती थी, राजा रावण न्याय तो कर देता था, लेकिन जब आंख बंद करता था तो स्वयं को अन्यायी बोलता था कि मैं अन्यायी हूं, मैं राजा बनने योग्य नहीं, मैं बलवान नहीं। दुनिया उसे बलवान मान रही थी, ज्ञानी मान रही थी, लेकिन रावण जब अपने मन से अपने आप को देखता था तो उसका मन उसे अज्ञानी और उसे हीन मानता था। क्या उस रावण की तरह कहीं हम भी हीन देख करके तो नहीं बैठे कि अपने पैसों का बल दिखा करके, अपने रूप का बल दिखा करके, अपनी बुद्धि का बल दिखा करके लोगों के साथ जो छल कपाटा कर रहे हैं, लोगों के साथ छल कपाटा नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम अपने साथ छल कपाटा कर रहे हो। तुम्हारे पास क्या ताकत कि तुम दूसरों की जिंदगी की खुशी छीन सको, बल्कि होता उल्टा है विजय कुमार भैया कि हम छीनते दूसरों की खुशी है, लेकिन छिन जाती हमारी खुद की खुशी। दुनिया के सामने दिखता है कि तुमने उसकी खुशियों पर आग लगा दी, लेकिन सत्य मानना है भैया, जब व्यक्ति अंदर बैठता है, दुखी होता है, रोता है कि मैंने ऐसा काम क्यों किया, अब बताओ तुम्हारी खुशी छीनी है कि तुमने दूसरे की खुशी छीनी। एक छोटी सी की गई माँ एकांत में छोटी सी, चाहे वो बालापन में की गई हो, चाहे युवावस्था में की गई हो, चाहे वृद्धावस्था में की हो, कभी भी एकांत में किया गया कार्य जो ना करने योग्य था, जो करने योग्य नहीं था, वो कार्य तुमने एकांत में किया, छिप में किया, कुनीति द्वारा किया, वही बात तुम्हें घर गई। आज हम बच्चों से कहते हैं बच्चों ऐसा काम मत किया करो, मत ऐसा करना, लेकिन माँ कभी एकांत में बैठ के सोचो, क्या जो बच्ची गलती करे, क्या वो गलती आपने तो नहीं की? क्या वो भूल तुम्हारे जीवन में तो नहीं हो गई है कि जो हम बच्चों को डांटते फटकारते तुम गंदे काम क्यों करते हो? क्या वैसे गंदे को चेहरे मेरे काम हमने तो नहीं कर लिए है? आज हम उसे समझा तो रहे हैं, लेकिन हमें अपने आप को समझ नहीं पाए। जो पिता स्वयं गुटखा खा रहा हो, क्या वो अपने बच्चे से कह सकता है कि बेटा गुटखा नहीं खाए? नहीं कह सकता। और माना कि उसने गुटखा छोड़ दिया, फिर बेटे से कह रहा है कि बेटा गुटखा मत खाओ, उससे होगा, फिर भी वह बेटा मान जाएगा चलो पिताजी ने छोड़ दिया हम भी, लेकिन पिताजी से मन से पूछो कि क्या वो बेटे से दबंगी से बोल रहा है कि नहीं, उसे मन में लगेगा नहीं, मैंने भी तो खूब बचपन में खूब खाया।
जब बच्चे माँ भोजन करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो अपने आप को मन में क्या समझाती हो? नहीं, बचपन में हमने भी ऐसा खूब किया। क्यों लगी है टीस? कि जो गलती बच्चे कर रहे उन्हें समझाते, बेटा लड़ो मत, ये काम मत करो। लेकिन जब अपने आप में देखती, नहीं हमने भी ऐसा बहुत किया, अगर मैं ऐसा ना किया होता तो आज बड़े प्रसन्नता से कहते ये काम ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं कह पाए। ये सल अंदर कांटा, उसे घाव में माँ कि अगर छोटा सा कांटा था पैर में घुस गया राकेश भैया, और तुमने कांटा लिया झटके से निकाल लिया, छोटी सी नोक, क्या छोटी सी नोक पैर के अंदर रह गई, तुमने कांटा तो निकाल दिया लेकिन घाव भी भर गया, बलम लगा के घाव भर लिया, लेकिन अभी भी तुम्हारा वो पैर सुरक्षित नहीं है। एक छोटे से कांटे के टुकड़े ने दादाजी तुम्हारे पूरे पैर को कटने के योग्य बना दिया। छोटी सी चिंगारी पूरे महल को जला के राख कर देती है। दादाजी, इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं, नीतिकारों ने लिखा है, शत्रु भले ही छोटा हो, रोग भले ही छोटा हो, कांटा छोटा सा हो, शंका छोटी सी हो, इसे तुरंत मिटा देना चाहिए, वरना पूरा जड़ से नाश कर देगी। सब्जियों की टोकरी में अगर एक भी फल में या सब्जी में थोड़ा सा भी दाग लग गया, उसे निकाल के अलग कर दो, वरना पूरी टोकरी भर सब्जी खराब हो जाएगी। होती कि नहीं होती? इसलिए छोटी सी भी शल्य अगर रखी है तो महाराज, ये छोटी सी शल्य तो रखी है, हर किसी के जीवन में रखी, इसलिए मुस्कुरा नहीं पा रहे, लेकिन जब शल्य को निकालें तो निकालें कैसे? ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। क्या ऑपरेशन तो करना पड़ेगा राकेश भैया, समय हो जाता है लेकिन ऑपरेशन बड़ा है। लेकिन माँ अगर नहीं कर पाते दूसरों से ऑपरेशन तो अपने हाथ से ही कर लेना। अगर कांटा अंदर ज्यादा गहरे में चला गया है तो मिट्टी का तेल डाल के वो अपने आप निकाल देता है। ऐसी अगर भूत में तुमसे कोई ऐसी छुप करके भूल कर दी हो, क्योंकि बताना नहीं, आप लोग बड़े ज्ञानी हो, एक एक बात का खुलासा किया जाए ना तो लोग कहेंगे महाराज जी आपने हमारी क्यों खोल दी? राकेश, कुछ लोग आते हैं, महाराज जी आपने हमारे घर की पोल खोल दी, आपको कैसे पता था कि हमने इतनी बड़ी भूल कर दी, हमारे घर में ये काम चल रहा है? भाई हमने किसी के घर का नहीं जाना, ये तो व्याख्यान आचार्य भगवंतों ने ऐसे रख दिए कि सबके जीवन में घटना हो जाती है, सबके जीवन में घटना घट सकती है। कोई भी व्यक्ति कभी भी कैसे भी ऐसे हालात में पाकर कदम उठा सकता है। लेकिन जो भूत में की गई भूल जो मिथ्या है, अब उस मिथ्या शल्य को निकालने के लिए आचार्य भगवान ने कहा कि जैसे आपके 3 प्रकार की शल्य, मिथ्या, माया, निदान, और ये 3 कार्य भूत, वर्तमान और भविष्य। नहीं लिया, वो छोटी सी भूल तुम्हारी साधना में तुम आगे बढ़ने नहीं देगी, तुम्हारी विशुद्धि में रोता कैसा नहीं है। आप भले 10 दिन अच्छे उपास कर लेना, 16 कार्य करना, 364 के कर लेना, जितने बड़े कर लेना, लेकिन कभी कोई थोड़ी सी भूल की होगी ना माँ, वो भूल तुम्हें अंदर टिकेगी कि हाय मुझसे ये गलती हो गई। अरे किसने देखा कि यार तुम्हारा 10 दिन का उपवास चल रहा है, एकांत में जाके एक घूंट पानी पिया, जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं था, काम करते करते प्यास आई, एक घूंट पानी पिया, किसी ने देखा यार मेरे तो उपवास था, रख दिया पात्र, बड़े प्रसन्न से पूरे सबके सामने सबको पता 10 उपवास, लेकिन तुम्हारा मन कहता नहीं मेरा आज उपवास भंग हो गया, मेरा उपवास भंग हो चुका है, आज मैंने लौंग धोखे से डाली, क्योंकि रोज की आदत में थी ना तंबाकू डालने की, इसलिए बाहर धोखे से डल गई, पुड़िया खुल गई थी, कुल्ला कर दिया, लेकिन व्रत तो मैं मानव की भंग हो चुका है। क्योंकि अंदर से खिलता नहीं आती है।
आती है बात जब ऐसी कि हम दूसरों से कहते ये काम गलत है, लेकिन जब हम 4 लोगों के सामने तो कोई अच्छा चमकता हुआ नई युवक दिख जाए या नई स्त्री दिख जाए या कुंवारी कन्या दिख जाए, उसके प्रति कैसे भाव मुझे विकार आ जाते हैं। दुनिया को पता नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। लेकिन जो तुमने परिणाम किए हैं वो परिणाम से पूछे कि क्या वो परिणाम तुम्हें प्रसन्नता दे रही है। भले ही एक काल में वो कार्य करके आ जाओ, छिप के करके आ जाओ, पर्दे डाल के आ जाओ, अंधेरा करके आ जाओ, लेकिन तुम दुनिया के सामने तो छिपा सकते हो, लेकिन अपने भाग्य और अपने भगवान से कहां छिपा। तुम्हें मालूम है कि मैंने देखा है और मेरे भगवान ने देखा है, लेकिन भगवान भी देख रहा है। माना कि चलो भगवान ने नहीं देखा, लेकिन तुमने तो देखा है ना। भले ही तुम अकेले थे, तुम जान रहे हो, इसलिए तुम अपने आप के सामने खुश नहीं हो पाए। भूत में की गई भूल गलती को माफ प्राचित करके मिथ्या, क्योंकि तुम सब मेरे दोस्त मिथ्या हो। जो हमने अज्ञानतावश की हो, जागृति की हो, कसायों के वसी हो, तो इंद्रिय भूषण जनक के कार्य कर लिए हो, उसको मैं पश्चाताप करते हुए उसका प्रायश्चित करता हूँ। लेकिन होना चाहिए पश्चाताप, और जब तक पश्चाताप नहीं होगा तब तक प्रायश्चित भी कुछ नहीं करेगा। क्योंकि कहा जाता है नीरज भैया कि एक बार जब व्यक्ति भूल करता है तो उसे रात भर नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसे पश्चाताप हो चुका है कि मैंने भूल की है। उसने भूल को भूल स्वीकार कर लिया, इसलिए पहली बार जब भूल की थी तो उसको भूल मान करके सुधारने का काम किया तो प्रायश्चित लेके शुद्ध हो गया। लेकिन अगर भूल को भूल नहीं समझा तो फिर वह बिना किए भूल को किए नहीं आएगी। जब यह पहली बार भूल करके काम किया तो रात भर नींद नहीं आई, उस भूल को भूल नहीं समझा, उसे ही दोहरा लिया, तो बिना भूल किए अब बिना नींद नहीं आए। भूल में की गई भूल को मां प्रायश्चित करके उस संग को निकाल दीजिए। और जो वर्तमान में जो मायाचारी चल रही है, जो मायाचारी के द्वारा, छल कपट के द्वारा कि अपना काम बनता भाड़ में जाए, जनता हमारा अपना एंड कैंप कर रहे हैं, कैसा भी मेरा काम सिद्ध होना चाहिए, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मुझे तो अपने से मतलब है, दुनिया क्या जाने, हम तो अपने में होशियार हैं। लेकिन हे होशियारो, थोड़ी समझदारी से काम लो कि जो वर्तमान में जो संग के कांटे तुम बो रहे हो, कहीं इसमें तुम उदास तो नहीं होने वाले हो। बचपन में माँ एक जैसे हम गांव में देखते थे, अब यहाँ पता नहीं वो क्रिया होती नहीं होती, कि जो बच्चियां होती ना तो कांटेदार पौधा लाती थी और फिर उसमें फूल लाती थी और कांटे कांटे में फूल लगाती थी और उसे डाल को बकायदे फूलों से सजा देती थी। सजा कांटों से झाड़ लाती थी और फूल तोड़ के लाते, फिर कि कांटे में फूल, कहीं पूरी, कहीं कुछ ऐसे फंसा के कर रही, क्या क्या फंसा के बिल्कुल सजा देंगे और फिर जाके तालाब में शरा देते थे। लेकिन उन बच्चियों से पूछो कि जो तुमने कांटों के ऊपर फूल रख दिए हैं तो क्या तुम्हारे कांटे मिट गए हैं? कांटों को छिपा तो लिया है, मिटाया नहीं है। ऐसी ही बात तुम कितने भी तुम लोग सामने कितने भी सजावटी दिखावटी बनावटी जीवन जी लेना, कांटों को देखना नहीं चाहिए कि हमारी पड़ोसी को पता नहीं चले कि मुझे, मैं अपने घर में कितनी परेशान रहती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती, मुस्कुराते लाली लगा के सामने आ जाओ, लेकिन अंदर की लाली से पूछो तो कितनी लाली हो, कितनी प्रसन्न हो। दादाजी पूछिए क्यों भी समय महावीर भैया जी आचार्य भगवान अमोघ वर्ष गुजरात महाराज ने जो प्रश्नोत्तर मार्ग में एक ही गुण अभी हमारा पूरा नहीं होता। राकेश भैया रोज समय हो जाता है कि हम कौन सी व्याख्यान करें, कौन सी बात छिपाएं, और जिस दिन मैं सोचता हूँ कि जब इस बात को आज नहीं कहूंगा फिर अपने आप में धक्का लगता है कि कहीं मैं इनके साथ छल तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं अपने साथ छल तो नहीं कर रहा हूँ। भले ही रोग मिटाने के लिए समय लग जाए, लेकिन मवाद पूरी जड़ से करनी चाहिए। छोटा सा कांटे का टुकड़ा पूरे पैर को सड़ा देता है।
तुम्हारे में दम थी नीरज भैया कि तुमने पैर मार के कांटे को तोड़ दिया, लेकिन कांटे को इतना कमजोर मत मानो। अगर कांटे का छोटा टुकड़ा अंदर चला गया ना तो छोटा सा टुकड़ा तुम्हारा पैर तोड़ देगा। बड़ी होशियारी में कांटे में पैर मत मार देना, नहीं तो कांटा भी गिरती है। वो कांटा कभी मारा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी कि क्यों? महाराज जीवन भर ये कहते फूल लेने के लिए और फूल लेकर के फूल के घर में क्या रख लिया, अब वो जिंदगी का कांटा बन गया। उसके पीछे तिच्छा भी है, पाले ऐसा कांटा बन गया। अरे कांटे के बिना फूल की शोभा नहीं होती, लेकिन ये बताओ ऐसा फूल किस काम का कि जो कांटे में फंस करके खिलखिला नहीं पा रहा है। छोड़ दो कांटे को, अपनी फूल को कांटों में मत बिताओ। बच्चों जैसी भूल मत करो कि कांटों को ला करके जानबूझ करके फूल को तोड़ उसमें फंसा करके माँ भूलिया सजा करके ले जा रही थी। कहीं वो भूल तुमने तो निकल गई माँ भूलिया। भूत को प्रायश्चित लेकर के शुद्ध कर लेना, वर्तमान को प्रतिक्रमण करके कर लेना। तत्मिच्छामि दुक्खम, तुरंत भूल की तुरंत उसका आभास करो, तुरंत पश्चाताप करके तत्मिच्छामि दुक्खम की मुझसे गलतियों की क्षमा करो भगवान, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसी मायाचारी नहीं करनी थी। तुरंत वहां उस कांटे को निकाल दो। अगर कांटे को ध्यान नहीं दिया दौड़ते जाओगे, कांटा अंदर जितना होता जाएगा, जितना भूत की ओर प्रवेश करता जाएगा उतना ही अंदर तक वर्तमान का कांटा प्रतिक्रमण करके निकाल दो। तत्मिच्छामि। आप लोग चाहे निकालो ना निकालो, लेकिन ये मुल्ला दिन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं। दिन में 3 बार तुम्हारे घर की तरह जैसे तुम घर में सवेरे भी झाड़ू पोंछा करती हो, दोपहर में भी करती हो, शाम को भी करती हो, और रोज तीनों टाइम झाड़ू पोंछा करने के बाद भी तुम हफ्ते महीने में पूरा घर फिर साफ करती हो, और हफ्ते में 15 दिन में सफाई करने के बाद भी दीपावली में एक सामान उतार के पूरी सफाई करते। ऐसी मां तो जैसे अपने घर को स्वच्छ करने के लिए 3 टाइम झाड़ू पोंछा लगाते हो, ये उल्लास भी अपने चेतन भवन को साफ करने के लिए 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, और फिर उसी में भी 15 दिन में 5-6 प्रतिक्रमण करते हैं, फिर वार्षिक करते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं। कितनी सफाई रखनी पड़ती, क्यों? क्योंकि गंदगी हमें कहीं गंदा ना कर दे। एक छोटी सी कण माँ भोजन में चले जाए, पूरा भोजन करना पड़ता है। भूत को प्रायश्चित के द्वारा शुद्ध कर लीजिए, वर्तमान को प्रतिक्रमण करके कर लीजिए, और भविष्य को प्रत्याख्यान करके कर लीजिए। क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं कि कल क्या होगा, किसने देखा नहीं, लेकिन फिर भी आज सोच रहे हैं कि भगवान इसका मैं ऐसा देख लूंगा, करके रहूंगा, इसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं अनंत भैया कैसे चौका लगाते हैं। अब कैसे भविष्य लगेगा नहीं लगेगा, लेकिन आज तुमने निदान करके इतने कल से प्रणाम कर लिए राकेश जी। अरे भविष्य, लेकिन तुमने ऐसा अपराध कर लिया कि अब तुम्हें कि हे भगवान मैंने ऐसा सोच लिया, राकेश जी के बारे में हमने ऐसा सोचा। राकेश जी तो उससे अपोजिट निकले। हम तो सोच रहे थे कि राकेश जी तो अड़ंगा लगाएंगे, कहीं महाराज जी को घुमाने ले जाएंगे, अपने पास वहीं बैठा के रखेंगे, लेकिन ये तो बहुत सच्चे निकले। इन्होंने पूरे भीलवाड़ा में दीपावली मना दी। लेकिन गलतफहमी में हमने क्या सोचा था, लेकिन जो भविष्य के बारे में सोच रखा था, अब पश्चाताप हो रहा है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना था कि अरे इतने सज्जन पुरुष के पीछे इतने बुरे विचार। मां कई बार भ्रम में आदमी और अहम में, दो में, अहम में और बहम में, 2 चीजों में पड़कर कि व्यक्ति ऐसी भावना भा लेता है, आगे भविष्य के बारे में निर्णय करके बैठ जाता है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और वो तो भ्रम के कारण उतना बड़ा अपराध वाला काम कर लेता है कि जो नहीं करना होता। जिस बहू रानी के लिए आपने क्या सोचा था कि आने तो हम तो रहने नहीं देंगे, टिकने नहीं देंगे, और पता चला कि बहू रानी आई, उसी ने सेवा की। जब बीमार पड़ी थी तो वही मल धो करके साफ करती थी, एक हाथों से बना कर खिलाती थी, बच्चों जैसा पालती थी। तब तुम्हें लगा कि भगवान हम इसके बारे में क्या सोच रहे थे और क्या निकली। तब तो लगता है कि मुझे ऐसा नहीं सोचना था।
लेकिन माँ उस भूल को सुधारने के लिए प्रत्याख्यान करें कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। प्रत्याख्यान कर दीजिए, अब मुझे नहीं चाहिए। कल की जिंदगी क्या हुई, वर्तमान को सुधारना है, भूत अपने आप सुधर जाएगा, भविष्य अच्छा निखर जाएगा। लेकिन माँ मिट्टी विसर्जन से बचना। सीता की जिंदगी में भी शल्य थी, राम के जीवन में शल्य थी, लक्ष्मण के जीवन में शल्य थी, सभी जीवों की शल्य थी। लक्ष्मण सोच रहा था कि धिक्कार हो, अगर खास एक ग्रास आहार उन्हीं को वन में दे दिया होता तो दुर्गति का बंध तो नहीं होता। सीता सोच रही थी कि अगर एक बार मैं इस रामचंद्र जी के चक्कर में नहीं फंसती, इनकी भावना नहीं बनती, भगवान मुझे मेरे पति देव मिल जाए, इसी जगह पति देव की जगह अगर देवादी देव की भावना कर लेती तो मुझे ये दशा नहीं भोगनी पड़ती। कहीं वो सीता लक्ष्मण राम रावण की तरह हमारे मन में कोई शल्य तो नहीं। अगर कहीं जय कुमार भैया बैठे हो, अगर भूत की कोई घटना घट गई हो, गलती हो गई हो तो प्राचित लगे शब्द करें। कई माँ ऐसी होती है कि माँ बन तो जाती है लेकिन एक बच्चे के बीच में तुरंत दूसरा बच्चा है, अब कौन पालेगा इतनी जल्दी से, एक तो अभी 2 साल का हुआ नहीं और दूसरे आने वाले बच्चे को पहले कौन ने देखा, किसी को पता नहीं हो, कर लिया एकांत में ये पाप माँ। लेकिन जिस पाप से पहले बच जाती तो ये पाप करने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो पाप तो नहीं छोड़ा तुमने, लेकिन आए हुए जीव को उसके प्रति पाप कर लिया। तो माँ ठीक है, भूत में हो चुका, आपने उसका प्रायश्चित कर लिया और ले ही लेना, कोई भी भूल प्रायश्चित तो कर ही लेना, लेकिन वर्तमान में क्या करना है, प्रतिक्रमण करना है। लेकिन प्रतिक्रमण क्यों किया जाता है, जब कोई भूल होती है ना तो प्रतिक्रमण कर लो, लेकिन प्रतिक्रमण करने के लिए भूल मत करना कि कर लेंगे प्रायश्चित, ले लेंगे प्रायश्चित, इसलिए भूल कर लो, नहीं। भूल हो जाए तो प्रायश्चित करना, लेकिन प्रायश्चित लेने के लिए भूल मत करना। अगर मान चाहती हुई जो भूत में हो चुका है अब नहीं करेंगे, अब भविष्य में हम ऐसी शल्य वाला काम नहीं करेंगे। कितने लोग शल्य वाला काम करना चाहते हैं भविष्य में, आप करोगे? वो हाथ ऊपर किया तो हाथ खड़े कर देते कि हम ऐसे कि भैया चलो उनने तो किया, कहीं आप तो नहीं करोगे ना। अगर मां चाहती कि नहीं अब हम ऐसी भूल नहीं करेंगे, जिन भूलों के कारण हमें अब तक दुख हो रहे हैं, कोई संतान से दुखी है, कोई व्यापार से, कोई कर्म से, कोई मन से, कोई किसी न किसी प्रकार की जो कष्ट अंदर से बैठा हुआ है, दुनिया के सामने मुस्कुराते दिख रहे हैं लेकिन अंदर से पता है कि हम कैसे बैठे हैं। अगर चाहते हो कि अब ऐसी जिंदगी ना जीना पड़े तो आज से प्रत्याख्यान कर देना कि आने वाली दीपावली से आप किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे। जब आपका पति बीमार पड़ता है, कितने कष्ट झेलता है, आपका बेटा रोगी होकर के हॉस्पिटल में डला है, बहू बेटियां आप स्वयं बीमार रहती हो, तब लगता है कि भगवान हॉस्पिटल से छुट्टी दिला दो, इस रोग से मुक्ति दिला दो। तो माँ उन जीवों ने कौन सा अपराध किया था कि रोगी बनाने चाहते हैं? अपने द्वारा तो नहीं किया, अपने बच्चों को पैसा दे दे करके लाओ बेटा इतने के पटाखे फोड़ लो, जाओ बेटे ये फुलझड़ियां करो, ऐश करो, मेरे राज्य में जितना कर सको कर लो, कहीं तुम उस शल्य को पैदा तो नहीं कर दो। जब तुम्हारी कोख आसमान में गुजर जाए माँ, भरी जवानी का बेटा चल बसे, बेटी मर सके, बेटा जन्म लेके मर जाए, तब कैसी पीड़ा होती है। तब समझना कि वो जीव स्वतंत्र से जीने वाले, उनके आश्रम में तुमने मृत्यु दिला दी, उनके परिवार से बिछड़ करा दिया। क्या तुम्हारा ये शल्य शल्य नहीं बनेगा? ये क्या तुम्हारी क्रिया तुम्हें पश्चाताप नहीं दिलाएगी? जब आंख बंद करोगे तो अपने शरीर के कष्ट जो दिखते हैं, क्या अपने शरीर के कष्ट जैसे उन जीवों के भी कष्ट दिखेंगे? तो कसम न दो इतना ही कर देना, सबसे कह देना कि जो बच्चे एक भी पटाखे नहीं छोड़ेगा उन बच्चों को यहाँ पर पुरस्कार किया जाएगा। चलो लोभ के द्वारा करें, कहते हम किसी कारण किसी जीव की रक्षा तो माँ अगर चाहती हुई मेरे परिवार में किसी प्रकार का रोग न छाए, किसी प्रकार की आदि व्याधि, किसी प्रकार के कष्ट मुसीबत न आए, तो माँ आने वाले जीवों को कष्ट मत देना, अपने बच्चों को संभाल के रखना, अपने आप को संभाल के रखना, अपने भाई बेटी पुत्र सबको समझा करना
कि हम उस वंश के बेटे हैं जहाँ पर महावीर के नारे लगाए जाते हैं, मात्र नारे चर्चा में नहीं बल्कि जन्म में। इसलिए आप लोग अगर संकल्प ले लो कि ना हम पटाखे फोड़ेंगे न किसी को फोड़ने देंगे, हम जीव की हत्या करके वो सत्य जीवन में नहीं पालना चाहते हैं जिस सत्य के कारण आज तक हम सुखी हैं। जब एक दिन गुलराज को हार देते तो मन गदगद होता है कि मैंने तो सागर को हार दिया। आचार्य विद्यासागर जी के पाद प्रचारण किए, बड़ी खुशी होती है कि आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन किए, आचार्य विमान सागर जी के दर्शन की खुशी होती है कि माँ वो चर्चा याद करके तुम्हें बड़ी खुशी होती है कि जीवन भर की दुख भूल जाती हो। तो माँ इस बार ऐसी दीपावली मनाना शुरू कर दो कि जब भी याद आए तो कम से कम इतना तो कहोगे, भले ही साल भर हमने छान के पानी नहीं पिया लेकिन हमने दीपावली में जाके किसी चीज को मरने भी नहीं दिया। एक भी चीज को हम हत्यारे नहीं बनेंगे, ना अपने बच्चों को आतंकवादी बनाएंगे। भले ही हमारे बच्चे अनुप्रतिक बने हो या ना बने हो लेकिन हम उन्हें आतंकवादी नहीं बनाएंगे। इसलिए मां इतना ही संकल्प कर लेना क्योंकि समय हो गया, ये शब्द बड़े कठिन। इसलिए खुशियों से है भरी जिंदगी मिली सबको मुकद्दर से, मगर कोई नहीं दिखता खुशी हो जिसके अंदर से। दूर भूल क्या हो गई तुमसे उसे तुम्हें जान कर समझ लो, जिंदगी से हटा लो आज पीड़ा जो है अंदर से। खुशियों से है भरी जिंदगी मिली सबको मुकद्दर से। इसलिए खुश नसीबी से मिली जिंदगी को खुशी खुशी गुजारो, ना कि खुद खुशी करके गुजारो। बोलिए महावीर भगवान। बोले अनुपम सागर जी।